चांदपुर के जंगल में रानी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कई महीने पहले उसके पति कालू की मौत एक बीमारी की वजह से हो चुकी थी। कालू मिट्टी के बर्तन बेचा करता था। कई दिनों से जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। बारिश हो रही है जंगल में। घर में राशन भी खत्म हो गया है। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आज अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पाई तो आज मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कहीं ना कहीं से आज भोजन का जुगाड़ तो करना ही होगा। रानी चिड़िया बंटी कबूतर के घर भोजन मांगने के लिए जाती है। कबूतर भैया, ओ कबूतर भैया, दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं बारिश में भोजन लेने भी नहीं जा पाई। थोड़ा बहुत कुछ भोजन मेरे बच्चों के लिए दे दो। रानी चिड़िया, मैं तुम्हें भोजन कहाँ से दूँ? मैं भी तो बारिश की वजह से ही 2 दिनों से घर पर बैठा हूँ। घर में पड़े पड़े मेरे सारे गुब्बारे खराब हो रहे हैं। अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे इन गुब्बारों को बेच दो और फिर मैं जो पैसे दूंगा और उससे तुम अपने बच्चों के लिए भोजन खरीद लेना। लेकिन कबूतर भैया, चारों तरफ बारिश का पानी खड़ा है। मैं गुब्बारों को बेचने कैसे जाऊंगी? तुम अपने घर जाओगी और अगर तुम मेरे गुब्बारे बेचने नहीं जाओगी तो वैसे भी तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरी मानो तो बारिश की चिंता मत करो और अपने बच्चों की चिंता करो और इन गुब्बारों को बेचने चली जाओ। बारिश का मौसम है, अब बच्चे अपने घरों में ही होंगे, कहीं पढ़ने लिखने नहीं गए होंगे। गुब्बारे हाथों हाथ बिक जाएंगे। ठीक है कबूतर भैया, आप कहते हैं तो मैं गुब्बारे बेचने चली जाती हूँ। और फिर रानी चिड़िया गुब्बारे लेकर बारिश में बेचने के लिए निकल जाती है। गुब्बारे रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। रानी की आवाज़ सुनकर चमकीली रानी चिड़िया को आवाज़ लगाती है। अरे गुब्बारे वाली रुको, मैं आती हूँ। जी अच्छा मैडम। ये लो पैसे और सारी गुब्बारे मुझे दे दो। अच्छा हुआ जो तुम आ गई इस वक्त गुब्बारे लेकर, वरना पता नहीं क्या होता मेरे घर में आज। मैडम ऐसा क्यों कह रही हैं आप? दरअसल आज मेरे बेटे की हैप्पी बर्थडे है और वो गुब्बारे के बगैर कभी अपना हैप्पी बर्थडे नहीं मनाता है। ये लो मेरी तरफ से इनाम समझ कर रख लो। रानी चिड़िया गुब्बारे और सारे पैसे ले जाकर कबूतर भैया को दे देती है। अरे वाह रानी चिड़िया, तुमने तो बहुत ही जल्दी सारे गुब्बारे बेच दिए। ये लो अपने हिस्से के पैसे। रानी चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में से अपने बच्चों के लिए थोड़े चने के दाने ले लेती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसका घर तो वहाँ था ही नहीं। तेज़ बारिश में उसका घर टूटकर बह चुका था। अरे अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा घर और मेरे बच्चे दोनों यहाँ नहीं हैं। अब मैं कहाँ ढूंढूंगी उन्हें? पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो नहीं, मैं मेरे बच्चों के बगैर नहीं जी सकती। कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? जब ही रानी चिड़िया की नज़र साथ वाले पेड़ पर पड़ती है। दोनों बच्चे पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे। मम्मा, हमारा घर बारिश में टूटकर बह गया। मेरे बच्चों
तुम लोग ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं मम्मा, कोई चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? हमारे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अभी तुम लोग घर की चिंता मत करो, और ये लो कुछ चने के दाने हैं, इससे अपनी भूख मिटाओ मेरे बच्चों। तभी वहाँ से परी गुजर रही थी। वो बेसहारा पक्षियों को रात के वक्त बारिश में देखकर रुक जाती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम उदास लग रही हो? और इस वक्त यहाँ इतनी तेज बारिश में इन छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या कर रही हो? मेरा नाम रानी है और ये मेरे बच्चे हैं। बारिश में हमारा घर टूट गया है, अब हम बेसहारा हैं और हमारे पास खाने को भी नहीं है। फिर परी ये सब बातें सुनकर अपनी जादू की छड़ी से निकालकर रानी चिड़िया को कुछ बेच देती है। ये लो, ये जाकर मिट्टी में दबा देना। तो रानी चिड़िया जाकर मिट्टी में उन बीजों को दबा देती है। और फिर 2-3 दिन बाद जब बारिश रुकती है, तब वो अगले दिन अपने बच्चों के साथ जहाँ बीज दबा कर आई थी उसे देखने के लिए जाती है। वो तो ये देखकर हैरान रह जाती है। वहाँ पर सब तरह के फल लगे हुए थे और उस पेड़ की एक डाल पर मिट्टी का खूबसूरत घर भी बना हुआ था। ये देखकर रानी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रानी चिड़िया की बेटी टूनी कहती है, मम्मी वो देखें, पेड़ में घर भी है। हाँ बेटा, मैं भी वही देख रही हूँ, चलो पास जाकर देखते हैं। फिर वो सब खुशी खुशी उस जादुई मिट्टी के घर में रहने लगते हैं। उनके पास अब ना तो भोजन की कमी थी और ना ही रहने की दिक्कत थी। वो सब अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताने लगते हैं। दोस्तों, आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि रानी चिड़िया क्या बेचने गई थी बारिश में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।